जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शेखर अकेडमी में आप सभी का मैं आलोक एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की करंट अफेयर की क्लास में हम देखते हैं इस टाइम पे यूपी का बहुत ही चर्चित मुद्दा और साथ ही साथ देश का भी चर्चित मुद्दा है। एक सारस का जो मैटर हो गया है उसको देखते हैं कि कहां से चीजें शुरू हुई और कहां तक गई हैं और उसमें क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो टॉपिक है आज का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सारस को लेकर क्या कहता है। ठीक, तो सारस और उसके जो एक दोस्त हैं जिसने उसको थोड़ा बचाया था, आरिफ, तो उसके बारे में बात करते हैं आज। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आप सबको पता है वो किस लिए है, वो जीवों के संरक्षण के लिए है। तो ये कब आया था? 1972 में। ठीक है, इसमें संशोधन जो है वो 2022 में अधिनियमित हो चुका है, लेकिन अभी तक क्या है वो लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब वो लागू हो जाएगा तो हम उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक, अब देखते हैं सबसे जो प्रमुख मुद्दा है कि इसका चर्चा का कारण क्या है। ठीक, तो अमेठी में एक जिला है जहां से राहुल गांधी जी कभी सांसद हुआ करते थे, इस टाइम पे ईरानी जी है और मेरा भी होम टाउन अमेठी ही है। तो अमेठी में क्या था, एक आरिफ नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या किया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से क्या हुआ है, वो मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ठीक, तो मामला क्यों दर्ज किया गया है, तो बात ये थी कि जो ये व्यक्ति है इनको एक सारस जो है वो, सारस जो क्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, पक्षी है, काफी ऊंचाई होती है उसकी, तो इनको क्या हुआ, वो घायल अवस्था में मिला था। तो मानवतावश इन्होंने उसकी मरहम पट्टी की, दवा 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 उसकी की और उसको फिर क्या से चलने और उड़ने लायक बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आत्मीय जुड़ाव होता है व्यक्ति का वो उसके साथ उसका हो गया। ठीक, अब सारस पक्षी उसके साथ साथ रहने लगा। फिर इसमें कुछ राजनीतिक नेताओं की एंट्री हुई जहां से मुद्दा और ज्यादा हाईलाइट हो गया और एक राजनीतिक मोड़ ले लिया। ठीक है, तो वीडियो भी आप लोग नेट पे या फिर इधर छोटे मोटे वीडियो जो आप देखते होंगे, व्यक्ति के साथ साथ वो पक्षी उड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ भी आप सामने आया होगा आपको स्क्रीन पे, तो वहां से ये सब चीजें क्या हुई, मामला जो है वो सामने आया। ठीक है, तो चर्चा करता है घायल अवस्था में मिले सारस को, इनके ऊपर चार्ज क्या है कि अवैध रूप से रखना और उसकी देखभाल करना। ठीक है, तो इनके ऊपर मामला जो दर्ज किया गया है वो अवैध रूप से सारस को रखने और उसकी देखभाल करने के उसमें दर्ज किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं सारस पक्षी के बारे में। ठीक, तो सारस पक्षी क्या है? सारस पक्षी एक पक्षी है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, जो सामान्यतः कहाँ, वेटलैंड्स में, आर्द्र भूमि में वो पाया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि में पाए जाने के साथ साथ इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 152 से 156 सेंटीमीटर तक की हाइट क्या है वो होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कम बचता है, नहीं तो आर्मी में भी जा सकता है। तो यहां से इसकी हाइट जो है वो पता चलती है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, अब सबसे ऊंचा मतलब इसकी हाइट नहीं, उड़ने की हाइट की बात की जा रही है कि यूपी में जितने पक्षी पाए जाते हैं उसमें सबसे ऊंचा क्या है, उड़ सकता है, ऐसा बताते हैं। ठीक, अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में देखते हैं कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो प्रकाश में आया है इस मुद्दे के बाद वो क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया कब था, तो 1972 में आया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भी संरक्षित जीव जंतु हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करना। ठीक है, रक्षा कैसे करेंगे, तो शिकार पर रोक लगाकर, पहला। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो पक्षी रिजर्व, टाइगर रिजर्व आप नाम सुने होंगे, तो रिजर्व आदि का जो निर्माण होगा उसको करके जैसे पक्षी अभयारण्य बनाया जाएगा। ठीक है, उस तो वहां पे पक्षियों को निवास स्थल जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसमें दिया गया है अनुसूची 1 से 4 तक। ठीक है, तो अनुसूची 1 से 4 तक में कुछ जानवर हैं या फिर पक्षी और जानवर दोनों हैं जिनके बारे में क्या
जिनकी लिस्टिंग की गई है और बताया गया है कि ये जो जानवर हैं ये क्या है, इनको पकड़ने पर और शिकार करने पर क्या है, सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे अनुसूची 1 में कौन कौन से हैं, तो ब्लैक बक। ठीक है, ब्लैक बक कौन सा है, सब लोग जानते हैं, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन द्वारा इसका शिकार किया गया था। एक भैया जी हैं बॉलीवुड के, खान साहब, वहां से मुद्दा सामने में आया था ब्लैक बक का। ठीक है, वाइल्ड पिग मतलब जंगली सुअर। ठीक है, और ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, और इसके साथ ही ये कहा जाता है हुडेड क्रेन। ठीक, हुडेड क्रेन ये भी अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अनुसूची 2 में आ जाएंगे लंगूर, कोबरा मतलब किंग कोबरा, सांप, गिरगिट जो रंग बदलते रहते हैं। आपको अपने आसपास भी जो थोड़े बहुत गिरगिट वाले लोग मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनसे बच के रहना है, पढ़ते रहना है। इसके बाद आती है अनुसूची 3। ठीक है, अनुसूची 3 में चीतल, लकड़बग्घा मतलब हाइना जो होते हैं, ठीक है, और नीलगाय, इनको तो सब लोग लगभग जानते होंगे। ठीक, और अनुसूची 4 में आपका आता है सारस। ठीक है, जहां से जिसके लिए ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है मीडिया में इस टाइम पे। ठीक, तो अब इस अधिनियम के तहत कौन कौन से अपराध हो सकते हैं, तो इसमें 3 तरह के अपराध जो है वो हो सकते हैं। पहला कौन सा अपराध है, तो वो शिकार है। अगर अनुसूची 1 से अनुसूची 4 तक के अंदर वर्णित जो पशु पक्षी हैं, अगर उनका शिकार किया जाता है तो आपके धारा 9, धारा 17 और धारा 2 का सब क्लास 16 जो है वो उसके तहत आपके उसमें क्या है, मामला जो है वो दर्ज हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे भी जो दर्ज मामला है वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है कि किसी पक्षी को डराना, उसको पकड़ना, उसको चारा देना, ठीक, ये सब चीजें जो है वो इसके अंडर में आती हैं। तो इसीलिए जो ये व्यक्ति हैं इनके खिलाफ जो मामला दर्ज है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, अनाधिकृत कब्जा या व्यापार। अब इस सूची के अंतर्गत व्यक्ति जो पशु पक्षी हैं उनका अगर व्यापार किया जाता है, ठीक है, या फिर उनको कब्जे में रखा जाता है, ठीक है, तो ये जो भी है ये मामला भी इनके ऊपर बनता है अनाधिकृत कब्जा। ठीक है, ठीक, तो अनाधिकृत कब्जा के अंतर्गत अगर करते हैं तो धारा 40, 42, 48, 48 और 49, इसमें एक धारा रहती है 43, धारा 43 भी आएगी। ठीक है, तो इन धाराओं के अंतर्गत क्या है वो अपराध दर्ज किया जा सकता है। ठीक, फिर संरक्षित क्षेत्र या आवास नष्ट करना। ठीक, अब संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, जैसे अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, वन्य जीव विहार हो गए, ठीक है, रिजर्व हो गए, तो उनको अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर क्या है वो मामला दर्ज हो सकता है। धारा 27, 29 से 36 तक की धाराएं और धारा 38 के अंतर्गत। ठीक है, अब अगर मामला दर्ज हो जाता है तो आपको धारा 51 के अंतर्गत 3 साल की कैद या फिर 25,000 जो है वो जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर अब इसका जो 2022 में अधिनियमित किया गया है संशोधन, अगर वो लागू हो जाता है तो जुर्माना आपकी राशि क्या हो जाएगी 1 लाख तक, और कैद जो है वो 7 साल तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो राज्य सरकार जो है वो वन्य जीव बोर्ड जो है उसका गठन कर सकता है। ठीक है, तो राज्य बोर्ड का गठन कर सकता है। इसके माननीय अध्यक्ष जी कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री जी स्वयं। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो उपाध्यक्ष होंगे जो उस समय वन्य तथा वन्य जीव के मंत्री होंगे, उनको उपाध्यक्ष का पद जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, सदस्य इसमें कौन होंगे, तो इसमें कम से कम जो है वो 3 सदस्य होंगे राज्य विधानमंडल के। ठीक, तो ये था एक करंट अफेयर का मुद्दा जिसमें एक सारस पक्षी को ठीक करने के बाद ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 ये जो है वो प्रकाश में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको सारस से और नहीं, सारस से तो आपको मतलब होगा लेकिन व्यक्ति से उतना मतलब नहीं है, आपको सबसे ज्यादा मतलब है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से। ठीक है, तो इसके बारे में ये सब चीजें नहीं जो पेपर में इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।